हेलो दोस्तों, दिस इज सलमान वेलकमिंग यू टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ PCS। स्टडी IQ PCS की पूरी टीम हमेशा कमिटेड रहती है आप सभी को ऐसे कंटेंट डिलीवरी करने के लिए जिससे कि एग्जाम में आपको सक्सेस मिल सके। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ PCS की तरफ से एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है जो मुख्य रूप से प्रीलिम्स के साथ ही साथ मेन फोकस जो होगा मेंस के ऊपर होगा। इसमें जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो मेंस की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें किस तरह से आंसर राइटिंग की जाए और साथ ही साथ जब आप अपने आंसर्स को लिखते हैं आपके पास किस तरह का कंटेंट होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे राइटिंग कर सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि मेंस एग्जाम की बात करें तो यही वो चरण होता है, यही वो स्टेप होता है जो कि डिसाइसिव होता है कि आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठ रहे हो तो प्रीलिम्स के साथ ही साथ आपकी तैयारी जो है मेंस की भी होती रहनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, और अगर कभी टाइम मिल भी जाता है तो जो सिलेबस है इतना वास्ट है तो आप उसको सही तरीके से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, या रिवीजन कर भी लेते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इन्हीं तमाम समस्याओं को देखते हुए हमारी तरफ से ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसको हमने नाम दिया है संपूर्ण GS फॉर ऑल PSC एग्जाम। यानी कि जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज की एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें मेंस के स्तर पर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्या कंटेंट आपको लिख करके आना है, इन तमाम चीजों को विस्तार पूर्वक आप सभी को समझाया जाएगा। तो इसमें जो भी सिलेबस है मेंस का, आप जिस भी राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको यहां पर बता भी दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से इसमें देखें अलग अलग सब्जेक्ट वार करके हम लोग एपिसोड को लेकर आने की कोशिश करेंगे, जिसमें हर एपिसोड में एक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, डिस्कशन की जाएगी, और उससे रिलेटेड अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया है तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे कि आपको इन पॉइंट्स को किस तरह से किस ऑर्डर में चीजों को लिखना है जिससे कि आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। अब देखिए कि कोई भी जो सिंसियर स्टूडेंट होता है, नॉट सीरियस स्टूडेंट, सीरियस का मतलब होता है कि आप हेल्थ वाइज सीरियस है और आप ICU में होंगे उस टाइम पर, तो सीरियस इज नॉट द करेक्ट वर्ड। सिंसियर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, मेंस वही स्टूडेंट्स लिखते हैं जो थोड़ा सिंसियर होते हैं, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके आए होते हैं और उनके अंदर एक जुझारूपन होता है कि उन्हें सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि सिंसियर हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाते ही हैं। भाई मेंस में अगर कोई भी स्टूडेंट बैठ रहा है तो ऐसे ही नहीं बैठता है, उसके पास कुछ होता है, कुछ ज्ञान होता है, कुछ नॉलेज होता है। लेकिन क्वालिफाई मेंस को वही स्टूडेंट करते हैं जिनके पास सही रणनीति होती है, सही स्ट्रेटजी होती है, उनकी लिखने की कला, राइटिंग स्किल जो है अन्य स्टूडेंट से बेहतर होती है। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी टॉपिक पर हम बातचीत करें, मान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी आई है, तो उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो सभी स्टूडेंट का होगा क्योंकि कंटेंट मार्केट में इतना है कि सारे स्टूडेंट जो मेंस में अपीयर हो रहे हैं उसको जरूर पढ़े होंगे। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कैसे हमें आंसर को फ्रेम करना है, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पर किस तरह से हमें अपने आंसर को बूस्टअप करना है कि हमारे मार्क्स जो है अदर स्टूडेंट से 1-2 मार्क्स जरूर बढ़ जाए हर क्वेश्चन में। अगर आप हर क्वेश्चन में प्रत्येक स्टूडेंट से लगभग 1-2 मार्क्स बढ़ा ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं सुनिश्चित होगा बल्कि आपकी रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका जब आप मेंस में बैठते हैं, हमारा ये जो प्रोग्राम है बेसिकली अगर देखें मेंस एग्जाम्स की बात करें, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, किसी भी राज्य के द्वारा जो PCS की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं मेंस के लिए, तो उसमें देखिए क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखना है, और अलग अलग राज्यों में देखें जो मेंस के एग्जाम होते हैं तो वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग उनकी वर्ड्स लिमिट होती है, ठीक है। तो आपको कोई भी मान लीजिए टॉपिक है, मान लीजिए हमने शुरुआत की साइंस में, ले लीजिए हमने बायोटेक्नोलॉजी की बात की, तो अब बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता होना चाहिए एक कंक्रीट, आप 2 से 3 लाइन में बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, ये किस तरह से हमारे लिए लाभकारी है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं।
भाई कोई भी तकनीक है, कोई भी प्रौद्योगिकी है, कोई टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्या उसके उपयोग हो सकते हैं, फिर उसके बाद क्या उसके चैलेंजेस हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, ये बताना है। इसके साथ ही साथ क्या रिसेंट एडवांसमेंट हो रही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर आपने बायोटेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब कर दिया, इसके अनुप्रयोगों को बता दिया कि किस किस फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, क्या इसके चैलेंजेस हैं आपने बता दिया, लगभग सारे स्टूडेंट से ही करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हाल फिलहाल में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या कोई नया एडवांसमेंट हुआ है, क्या कोई नया डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप उसके एग्जाम्पल्स को इसमें ऐड कर देते हैं तो आप अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपका जो मार्क्स होता है 1 नंबर या 0.5 नंबर भी बढ़ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उससे ज़्यादा बेहतर होंगे और आपकी रैंकिंग भी बेहतर होगी। तो इस तरह से चीज़ों को आपको समाहित करते हुए, इंक्लूड करते हुए, जो करंट में अपडेशन हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने आंसर की फ्रेमिंग करनी है। तो अब यहाँ पर मैं अपनी अगर बात करूँ तो शुरुआत ये जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम लोग करेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर देखें तो हाल फिलहाल में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लास्ट 1 ईयर में ऐसी कौन कौन सी प्रौद्योगिकियां हैं जो कि चर्चा में रही हैं, न्यूज़ में रही हैं, और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उनमें क्या रिसेंट एडवांसमेंट हुई है, कहाँ तक काम हो रहा है। तो क्योंकि जो अगर देखें तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और 1 साल के भीतर जितने भी एडवांसमेंट हुए हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में उनके आने की क्या संभावनाएं हैं, तो इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। अब देखिए स्टडी आईक्यू पीसीएस की तरफ से जो है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के पेड कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, ठीक है। तो इन राज्यों में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इन राज्यों में, तो वहां पर अगर आप मेंस की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सिलेबस में जरूर इंक्लूड है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम उत्तर प्रदेश को ले लें, तो इसमें जो मेंस का जो तीसरा प्रश्न पत्र है उसमें साइंस को जोड़ा गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। वही बिहार राज्य की अगर हम एक एग्जांपल को ले ले तो जनरल स्टडीज पेपर 2 जो है, तो वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो ये सिलेबस में मेंशन है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मेंशन किया गया है। तो आइए थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ करके पूछे गए हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम लोग बातचीत करेंगे, जो हमारा ये संपूर्ण जीएस है, जो कि सभी लगभग ऑल पीएससी एग्जाम्स के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें हम शुरुआत करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और इसमें भी हमारा जो मेन फोकस होगा वो टेक्नोलॉजी पर होगा, यानी कि पिछले 1 वर्ष में क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी जो कि कोर है और जिन पर लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और आगे भी हो सकता है उनसे कोई सवाल पूछा जाए, तो उसको भी हम कवर करेंगे। यानी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने एक एपिसोड में, एक सेशन में एक टेक्नोलॉजी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जिससे कि उस टेक्नोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ध्यान रखिए यहाँ पर ये खाली मेंस के लिए ही नहीं, जब हम किसी प्रौद्योगिकी की डिस्कशन करेंगे तो उसमें कुछ तथ्यात्मक बातें भी होंगी जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यह न केवल मेंस के स्तर पर आप सभी के लिए सहायक होगा, बल्कि प्रीलिम्स के लेवल पर भी आप सभी को मदद करेगा। और कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हो या मेंस की तैयारी कर रहा हो, तो मेंस की तैयारी को अगर वो सोचे कि अलग से कर ले, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इतना कम ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता कि प्रीलिम्स हम जैसे ही क्वालिफाई करते हैं या जब हम प्रीलिम्स की परीक्षा दे करके आते हैं, हमें पता हो जाता है कि हम मेंस लिखने जा रहे हैं कि नहीं लिखने जा रहे हैं। जो ड्यूरेशन होता है उस कम समय में हम पूरी तरीके से पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, अपनी राइटिंग स्किल को बूस्ट अप नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारा प्रयास होगा कि प्रत्येक एपिसोड में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर उसको किस तरह से आपको लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। तो अब इसमें देखिए कि अगर हम बीपीएससी की बात करें तो 68वीं बीपीएससी में देखिए कुछ क्वेश्चंस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए थे, उनको देखिए। क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, मेंशन विथ एग्जांपल हाउ इट इज यूज्ड फॉर
ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा करें। उदाहरण सहित बताएं कि विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर एक तकनीक है नैनो टेक्नोलॉजी, सीधे सीधे इसके बारे में पूछा है और इसका क्या है रोल, कहाँ पर है, हेल्थ सेक्टर में। तो आपको पता होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और हेल्थ सेक्टर में क्या इसका रोल है। और सुटेबल एग्जाम्पल की बात कर रहा है, मेंशन द एग्जाम्पल। तो यहां पर आप एक आम एग्जाम्पल तो देंगे, लेकिन अब आप देखिए कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, क्या कोई ऐसा एडवांसमेंट हुआ है हाल फिलहाल में जो कि मददगार हो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस के उपचार में, जो भी बीमारियां हैं उनके उपचार में वो किस तरह से सहायक है। क्या कोई ऐसे हाल फिलहाल में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कोई ऐसी रिसेंट एडवांसमेंट हुई है। तो अगर आप इस चीज को इसमें ऐड कर लेंगे तो अन्य स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपके मार्क्स जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और इंट्रानेट, एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट एंड इंट्रानेट हैज चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अब इंटरनेट और इंटरनेट में देखिए 5G, आगे 6G भी कई देशों में चल रही है। तो ये सारी तकनीकों के बारे में आपको बताना होगा, किस तरह से इसने हमारे लाइफ को बदल के रख दिया है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लें। क्योंकि अगर देखें जो इंटरनेट है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अगर देखें तो हमारी बेसिकली अगर देखें जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। क्योंकि अगर देखें तो हर व्यक्ति, खासकर अगर देखें तो मोबाइल की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, या मतलब एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोबाइल सेंट्रिक होता चला जा रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं, मानसिक तौर पर भी व्यक्ति जो है अनस्टेबल हो रहा है। तो इसके कॉन्स एंड प्रोस को भी आपको डिस्कस करना है, तो जिससे कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं। 69वीं बीपीएससी में देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी से भी फिर से क्वेश्चन आया है, नैनो टेक्नोलॉजीज हैव अ ह्यूज पोटेंशियल इन to revolutionize our life, discuss the emerging applications of nanotechnology। यहाँ पर तो सीधे तौर से पूछ लिया है कि इमर्जिंग एप्लीकेशंस क्या है नैनो टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास में तकनीकों की क्या भूमिका है। तो कौन कौन सी तकनीकें हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको यहां पर बताना होगा। तो जितनी भी हाल फिलहाल में एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, आप रिसेंट जितने भी करंट से रिलेटेड जो भी तकनीकियां हैं उनमें क्या एडवांसमेंट है, आप जब इस तरह के क्वेश्चन में ऐड करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश मेंस की अगर देखें तो 2022 में क्वेश्चन आया था, डिफाइन द नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल देयर पोटेंशियल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और विज्ञान के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस का क्या योगदान है। तो यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी देखिए बीपीएससी में भी पूछा गया है, यहाँ पर भी यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। नैनो साइंस क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये विभिन्न जो है तकनीकें हैं, इनसे संबंधित क्या यहाँ पर हाल फिलहाल में एडवांसमेंट हो रही, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आंसर्स को लिखना है। अब यहाँ पर वर्ड लिमिट्स की भी बात आती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो वर्ड्स लिमिट अलग अलग होती है, ठीक। तो उन शब्दों की सीमा को देखते हुए आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। मान लीजिए कि 200 शब्दों में आपको अपने आंसर को लिखना है, तो अब आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए कि 25 मान लीजिए शब्द में नैनो साइंस को डिफाइन कर देना, 25 शब्द में आपने अपने नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया, बाकी आपके पास देखिए तो 150 शब्द लगभग बच जाते हैं। तो डिटेल में आपको यहाँ पर बताना है कि दियर पोटेंशियल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। तो साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं, थोड़ा थोड़ा अगर आप 20-20 शब्दों की अगर बात कर ले, उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर में अगर आप इसको 60 से 70 वर्ड्स में लिख ले, तो पहले आपकी एक फ्रेमिंग होनी चाहिए। जब भी आप अगर आप फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे होंगे और आप आंसर लिख रहे होंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी को आपको बताया जाएगा एपिसोड वाइज, आप कोशिश करिएगा कि उसमें आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा और आप कोशिश करिएगा कि उनको आंसर के फॉर्म में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था, एक्सप्लेन लॉजिकली द रोल एंड इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्चेस की जा रही है। तो खासकर यहाँ पे देखिए मिलिट्री एंड सिविल सेक्टर्स में पूछा है। तो क्या इसमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखिए क्या चल रहा है, आप देख रहे होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी वगैरह भी आ गया है, ठीक है। तो चैट जीपीटी में अभी कितनी एडवांसमेंट हुई, तो आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, ये ओपन एआई के थ्रू लाया गया था, ठीक है। तो यूपीपीएससी
2020 के मेंस में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये पूरी की पूरी पॉलिसी ही पूछ ली गई 2020 में, जो पॉलिसी लाई गई थी। और इस पॉलिसी पे अभी देखिए हाल फिलहाल में क्या कुछ हो रहा है, अगर कोई इस पे इंफॉर्मेशन आई है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए आया था, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द इशू ऑफ द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या है, यानी कि बेसिकली परमाणु प्रसार और उससे जुड़े मुद्दे क्या हैं। हाल फिलहाल में परमाणु प्रसार को रोकने के लिए या परमाणु प्रसार से लेकर के कोई समिट का आयोजन किया गया है, यदि किया गया है तो उसमें क्या उसके आउटकम्स आए हैं। 2019 में अगर देखें तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी साइंस, सीधे सीधे साइबर सिक्योरिटी साइंस के ऊपर क्वेश्चन आया है। मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस, ये किस तरह से महत्वपूर्ण है इसको आपको बताना है। डिस्कस द फील्ड्स इन विच द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी आर बीइंग डन। तो बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, बहुत ही वास्ट है और इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल अगर देखें तो मानव के लिए किया जा रहा है, मानव के लाभ के लिए किया जा रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके मदद से आप देखिए तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हाल फिलहाल में अगर देखें तो बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ इनकी इम्प्लीकेशंस भी हैं, कुछ इनके लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इनके चैलेंजेस भी हैं। तो किस तरह से इन प्रश्नों को आपको लिखना है, ये तमाम चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से एक सीरीज चलाई जाएगी और आपको पूरी की पूरी चीज़ एकदम सही वे में डिलीवर की जाएगी, जिससे कि ना केवल आपका जो मटेरियल है या आपका जो नॉलेज है मेंस के लिए वो इनरिच हो सके, बल्कि हमारा मकसद है कि आपके आंसर राइटिंग को बूस्ट अप किया जाए और टॉपिक वाइज आपको एपिसोड की पूरी सीरीज चलेगी। तो मैं अभी शुरुआत करूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और भी इसमें फैकल्टीज जुड़ेंगी जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के एक एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए स्टडी IQ PCS के साथ। आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सलमान सर स्टडी IQ पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं। ये चैनल है और इसी नाम से ग्रुप भी है, तो ग्रुप में आप ज़रूर जुड़िए कि ग्रुप में आप पर्सनली मैसेज के थ्रू कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। स्टडी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सामग्रियाँ हैं यहाँ पर आपको सप्लीमेंट होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, study.with सर। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तैयारी को लेकर के कोई दिक्कत है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, डिमोटिवेशन आपको आ रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तमाम चीज़ें इतने इस पूरी जर्नी में जो भी आपकी समस्याएं हैं आप मुझसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी IQ का कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं, कोई पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इस सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए, और इस प्रोग्राम के साथ जुड़िएगा ज़रूर, जिससे कि आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके, साथ ही साथ मेंस की तैयारी भी प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी होती रहे, जिससे कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें तो मेंस के लिए आप पहले से ही तैयार हो चुके हों। और जब आप पहले से ही तैयार बैठे होते हैं तो यकीन मानिए कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे मेंस का, तो आप अन्य स्टूडेंट के कंपैरिजन में बहुत बेहतर करेंगे और आपका रिजल्ट भी उसी तरह से बेहतर आएगा। तो शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। पहला टॉपिक क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, थंबनेल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे इस प्रोग्राम से और अपने जवाब, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके जवाबों के माध्यम से, आपके प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ही हम अपने प्रोग्राम को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या एडिशन कर सकते हैं, ये सुझाव भी आपके हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि हमारी पूरी की पूरी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको जूस करके, एकदम जूस बना करके आपको दिया जाए, जिससे कि आपको इधर उधर कुछ और भी कंटेंट खोजने की ज़रूरत ना हो। तो बने रहिए स्टडी IQ PCS के लिए। मिलते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक हमारा होगा बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने क्रॉप्स को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या
जो भी डिफरेंट एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के, वो किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन आया है तो उसको कैसे लिखेंगे और कैसे अन्य स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स गेन करें। तो बने रहिए स्टडी IQ PCS के साथ। पहला एपिसोड जो हमारा होगा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। तो मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।